दोस्तों, इंडियन लेजेंडरी फेस में आज हम आपको वो सच बताएंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, अकबर और महाराणा प्रताप की दुश्मनी के बारे में तो सभी जानते हैं कि अकबर की बड़ी फौज के विरुद्ध चंद राजपूतों व भील साथियों के साथ मिलकर महाराणा प्रताप ने मुकाबला कैसे किया था। उन्हें टूटकर बिखरना मंजूर था, मगर मुगलों के सामने झुकना मंजूर नहीं था। यहाँ तक कि सन 18 जून 1576 में जब अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने लगभग 80,000 सैनिकों के साथ महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध के मैदान में पहुंचा, तो बताया जाता है कि महाराणा प्रताप के पास महज 20,000 सैनिक थे, जिसमें 1900 घुड़सवार पैदल और 1,000 वीर भील धनुधारियों की सेना थी। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खान सूर ने अपने अफगानों डोडिया के भीम सिंह और रामदास राठौर के साथ करीब 800 सैनिकों की कमान संभाली थी। रामशाह तोमर ने दाहिनी विंग की कमान संभाली थी। चंदावल दस्ते में पुरोहित गोपीनाथ, जयमल मेहता, चरण जैसा, राणा पुंजा आदि शामिल थे। मध्य भाग के बाईं ओर भामा शाह और अन्य सैनिक शामिल थे। इस युद्ध में मुगलों की सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह ने किया था। इतिहासकारों द्वारा बताया जाता है कि अकबर की विशाल सेना थी, जिसमें लगभग 80,000 सैनिक थे। मान सिंह ने 5,000 योद्धाओं की सेना की कमान संभाली थी। इस युद्ध में अकबर तो स्वयं नहीं आया, मगर इस युद्ध को जीतने के लिए अकबर ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के काफ़ी सैनिक मारे गए। इस युद्ध में जब बहलोल खान महाराणा प्रताप के सैनिकों पर कहर बनकर टूट रहा था, तो महाराणा प्रताप का क्रोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने तलवार की एक ही वार में बहलोल खान को उसके घोड़े सहित 2 टुकड़ों में काट दिया। अकबर को ये उम्मीद थी कि बहलोल खान की वीरता के आगे कोई टिक नहीं पाएगा, मगर बहलोल खान की ऐसी मौत सुनकर उसके सारे भ्रम टूट गए। दोस्तों, इस युद्ध के परिणाम को लेकर लोगों में कई तरह की चर्चाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अकबर ने युद्ध जीता था, तो कुछ वीर महाराणा प्रताप के विजय की बात करते हैं। मगर सच तो यह है कि किसी भी युद्ध की जीत या हार एक दूसरे राजा का अंत या पकड़े जाने से निश्चित होती है। हल्दी घाटी युद्ध में ना तो महाराणा प्रताप और ना ही मान सिंह की मृत्यु हुई और ना ही वो पकड़े गए। महाराणा प्रताप के कई हजार सैनिक जीवित रहे, जो बाद में उनके साथ हो गए थे। हाँ, नुकसान महाराणा प्रताप को ज़्यादा हुआ, क्योंकि उनकी सेना अकबर की सेना के मुकाबले काफ़ी कम थी। महाराणा प्रताप की सेना की एक रणनीति में भूल हुई थी। वो जब तक पहाड़ों पर रहे तब तक नुकसान अकबर का हुआ, लेकिन जोश में आकर जब राणा की सेना मैदान में आई तो राणा को नुकसान हुआ। मेवाड़ पर लगा हुआ अकबर नाम की ग्रहण का अंत 1585 ईस्वी में हुआ। उसके बाद महाराणा प्रताप राज की सुख सुविधा में जुट गए, परंतु दुर्भाग्य से 11 वर्ष के बाद ही 19 जनवरी 1597 में अपनी नई राजधानी चावंड में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे अमर सिंह उदयपुर यानी मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे। अमर सिंह भी अपने पिता की तरह एक बहादुर क्षत्रिय थे। गद्दी पर बैठते ही अमर सिंह ने मुगलों पर एक के बाद एक कई हमले किए। अमर सिंह के हमलों से अकबर की रातों की नींद हराम हो गई। उसकी सांसें लड़खड़ाने लगी। घबराकर मुगलों को मेवाड़ छोड़कर भागना पड़ा। अकबर को अपने साम्राज्य का भय सताने लगा। मेवाड़ को न जीत पाने के बाद अपने साम्राज्य को बचाने के लिए अकबर ने संधि के तौर पर अपनी बेटी शहजादी खानम बेगम की शादी अमर सिंह से कर दी। इस प्रकार अकबर ने अमर सिंह को अपना दामाद बना लिया। दोस्तों, अकबर की यह नीति राजपूतों को अपने साथ जोड़ने और साम्राज्य को स्थिरता प्रदान करने की थी, ताकि इस विवाद से दोनों पक्षों के बीच रिश्ते मजबूत बने और शांति बनी रहे। दोस्तों, इस गठबंधन के बावजूद मेवाड़ की आज़ादी और सम्मान को अमर सिंह ने बनाए रखा और अपने पिता महाराणा प्रताप की तरह हर सुख दुख में वो प्रजा के साथ खड़े रहते थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ।